दोस्तों आप भी अगर उस भीड़ का हिस्सा हैं जिनकी इनकम बहुत लो है, यानी कि महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये आपकी इनकम है दोस्तों, तो उस केस में दोस्तों आपके लिए हम आज के लिए एक ऐसे शानदार स्कीम टाटा की तरफ से लेके आए हैं जो कि टाटा म्यूचुअल फंड है दोस्तों, जहां पे अगर आप हर महीने में सिर्फ 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, और अगर आप इसको 21 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 21 साल के बाद आपको लगभग मिलेगा दोस्तों 40 लाख रुपए जब ये मैच्योरिटी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप भी इस भीड़ के हिस्से से उमड़ के अमीर बन सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 50,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको 21 साल तक के लिए रखते हैं, 21 साल वेट करते हैं, तो 21 साल के बाद आपको मिलेगा दोस्तों 50 लाख रुपए। यानी कि इस केस में भी आप अमीर बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं वो है टाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस म्यूचुअल फंड में, उस ये दोस्तों लगभग पिछले 5 साल से 30% के हिसाब से ग्रो कर रहा है दोस्तों सालाना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस म्यूचुअल फंड की, तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ईयर पे जाता हूँ तो पिछले 5 साल में इसका एवरेज रिटर्न 31.44% का रहा है दोस्तों। पिछले 3 साल के इसके एवरेज रिटर्न की बात करें तो 34.32% का है, और पिछले 1 साल की एवरेज रिटर्न 61.82% का रहा है दोस्तों। अब अगर पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो सिर्फ 6 महीने में ही इसने 25.41% का रिटर्न दे दिया है दोस्तों। यानी कि अगर साल में 30% ना सही, अगर हम ये भी मान के चलें कि अगर ये 25% का भी रिटर्न देता है तब भी ये बहुत ही अच्छा शानदार म्यूचुअल फंड माना जाएगा दोस्तों। अब इस म्यूचुअल फंड के अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि महीने के सिर्फ 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। बात करें इसके फंड साइज की तो लगभग 2,500 करोड़ रुपये यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, और 2,500 करोड़ रुपये इतना कुछ छोटा अमाउंट नहीं होता है दोस्तों। अब चलिए एक बार हम इसके कैलकुलेटर पे बात कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप 1 लाख रुपए का निवेश किए होते पिछले 1 साल पहले, तो 1 साल में ये बढ़ के हो गया होता दोस्तों 1,61,820 रुपीज़। 3 साल में यही आपका 1 लाख रुपए लगभग 2.42 यानी कि 2,42,338 रुपये हो गया होता। अब यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा। अब पिछले 5 साल अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते तो 5 साल में ये लगभग 4 गुना हो गया होता दोस्तों। 1 लाख बढ़ के 3,92,318 रुपीज़ हो गया होता दोस्तों। तो ये म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका जो होल्डिंग्स है, यानी कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से कंपनी में निवेश करता है, जैसे कि L&T, NTPC, अदानी पोर्ट, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, अब अल्ट्राटेक सीमेंट, DLF, जितने भी अच्छे कंपनी का आपने नाम सुना होगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, एनर्जी में हो, सर्विस में हो, तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे कंपनी में आपको आपका शेयर मिल जाता है, यानी कि आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होने के चांसेस है दोस्तों। अब बात करें देखिए दोस्तों, इसका जो इक्विटी में 96.5% का होल्डिंग रहता है, कैश में 2.9% का। सबसे ज़्यादा इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है दोस्तों वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रहता है 32.1% का। फिर कैपिटल गुड्स में 28.5 और उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दोस्तों। अब अगर आप इसके थोड़ी पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 35.83 है दोस्तों, तो कि एक अच्छा खासा पी रेशियो माना जाता है। इसका अल्फा 8.47 है दोस्तों। अब चलिए इसके हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी एनुअलाइज्ड रिटर्न की। तो देखिए इसका जो कैटेगरी का एवरेज है 60.7 यहाँ पे है, पर ये म्यूचुअल फंड का 61.8 है जो कि अभी कैटेगरी का बीट करता है। यहाँ पे कैटेगरी का एवरेज 31.7 है, जबकि 3 साल में इसका एवरेज है 34.3। यहाँ पे भी ये अपने कैटेगरी को बीट कर रहा है। और पिछले 5 साल में दोस्तों
इसका कैटेगरी का एवरेज 29.8 रहा है और इस म्यूचुअल फंड का एवरेज 31.4% रहा है। यानी कि चाहे आप 1 साल, 3 साल, 5 साल किसी भी टाइम पीरियड की बात करें तो ये अपनी कैटेगरी एवरेज से हमेशा ज़्यादा ही आपको रिटर्न दे रहा है दोस्तों। इसके कुछ कंपटीटर्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म डायरेक्ट ग्रोथ, निपन इंडिया का है, फिर SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी, ये इसके कुछ कंपटीटर्स है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसके कुछ टैक्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है दोस्तों। अब कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो जितना कम है ये उतना अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है दोस्तों। अब बात करें इसके टैक्स की, तो जैसे कि आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम में जैसे कि अभी आपका रिसेंट बजट आया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका ईयरली इनकम 1.25 लाख से ज़्यादा है तो 12.5% का टैक्स आपको गिर जाता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं एक बार SIP के कैलकुलेटर पे और कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या सच में आपको 40 या 50 लाख इतना ज़्यादा अमाउंट मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो सबसे हम आते हैं SIP यानी कि दोस्तों मंथली इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे हर महीने आप सिर्फ 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे कि हमने देखा इसका ईयरली रिटर्न लगभग 30% का है, पर क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 21 साल के लिए तो हमने इसको 25 पकड़ लिया है। तो 21 साल में महीने में 500 रुपये के हिसाब से 21 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों 1,26,000 रुपये और आपका पैसा बढ़ के लगभग हो गया दोस्तों 44 लाख रुपये, यानी कि 43,99,208। यहाँ पे अगर आप दोस्तों 12.5% का टैक्स निकाल दें तो लगभग आपको यहाँ पे दोस्तों लगभग 40 लाख रुपए मिल जाता है। अब आते हैं हम अपने लॉमसम कैलकुलेटर पे, यानी कि जहाँ पे आप एक बार में सारा पैसा डाल देते हैं। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे 50,000 रुपये का लॉमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी 25% ग्रोथ के हिसाब से अगर आप इसको 21 साल के लिए पकड़ते हैं तो देखिए 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका जो रिटर्न मिल रहा है दोस्तों लगभग 54,21,011 रुपीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप 12.5% टैक्स निकाल दें तो लगभग आपको 50 लाख रुपए मिल रहा है दोस्तों, यानी कि आपका पैसा जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 100 गुना हो रहा है दोस्तों, वो भी सिर्फ 21 साल में। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो का मोटिव आपको उकसाना नहीं है कि आप टाटा के ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारा वीडियो का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों कि ये जो नॉलेज है, ये जो फाइनेंस का नॉलेज है, ये आपको मिल सके। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है दोस्तों। अगर हम कोई भी सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी नहीं है कि हम आपको एडवाइज करें या फिर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क कीजिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में जीरो नॉलेज है दोस्तों तो सबसे पहले इसका नॉलेज गेन कीजिए फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म में इसका लॉस होने के चांसेस हैं। हाँ, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म में लॉस होने के चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ आज के छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।